बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हमने पहले बायोलॉजी को डिवाइड किया, फिर उनकी 3 मेन ब्रांचेस को डिस्कस किया। आज हमारे पास अदर ब्रांचेस हैं, जिनमें पहली ब्रांच को हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी। इसको कहते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड है और इसमें 2 वर्ड आते हैं। एक को हम कहते हैं मार्स। मार्स के माने होते हैं फॉर्म, या हम कहेंगे कि इसकी मीनिंग हो गई शेप। तो इसमें जो दूसरा वर्ड है उसको हम कहते हैं लॉगस, यानी पहले हम पढ़ कर आए कि लॉगस की माने क्या है, स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी जो है ये स्टडी करवा रही है फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर और डिजाइन की। तो अगर इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो कहेंगे कि ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माने आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ शेप, डिजाइन देखे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक ह्यूमन को देखा है तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली हमने तो देखा है। अब ह्यूमन की जो बाहर वाली ये स्ट्रक्चर है, जिसको हम एक्सटर्नल बाहर वाला पार्ट कह रहे हैं, वो जो शेप है हमारा इस बॉडी की बनावट का, इसी शेप को हम मॉर्फ और फॉर्म कहते हैं। अगर हम देखें कि भी बर्ड है तो बर्ड जिस डिजाइन के बने हुए हैं बाहर से, जैसे बर्ड नजर आते हैं, जैसे पैरट है, हैन है, क्रो हो गए या स्पैरो हो गए, तो बर्ड की जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और उसकी स्टडी हम करते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कुछ चीजें में आपने मछलियां देखी होंगी, फिशेज हैं, फिशेज डिफरेंट शेप की होती हैं। जो फिशेज के आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिजाइन, शेप बाहर वाले नजर आ रहे हैं, इनकी स्टडी भी आप करेंगे मॉर्फोलॉजी। फिर मैंने कह दिया कि आपने रोज देखा है, गुलाब का फूल देखा है, तो आप कहेंगे हमने देखा है। जो बाहर वाली स्ट्रक्चर आपको रोज की नजर आ रही है, इसको आप किस में पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन में आपने गंदम देखी है और इसके अलावा आपने चावल देखे। आपने सुना होगा कि एक इमोबा है या इनके अलावा पैरामीशियम है। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाहर वाली स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन आपको नजर आए, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, जब आप उनके बाहर के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, उनके डिजाइन को, शेप को स्टडी करेंगे तो वो कहलवाएगा मॉर्फोलॉजी।